नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिलाई में एक बार फिर कटरबाजी की घटना सामने आई। छोटे से विवाद पर दो लोगों ने मिलकर एक युवक की कटर से हत्या कर दी। विवाद चाय पीने के दौरान हुआ था। जामुल निवासी रोहित सिंह, जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है, ये चाय पीने के लिए दुकान पर जाता है। उसी दौरान हंसते के बात पर रोहित सिंह से जय और एक नाबालिग लड़के का विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि रामनगर तालाब के पास जय और उसकी नाबालिग दोस्त मिलकर रोहित सिंह के ऊपर कटर से हमला कर उसको मौत के घाट उतार देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। जब इसकी भनक छावनी थाने को लगती है तो पुलिस तुरंत जांच पड़ताल में जुटकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। एक आरोपी जय ने हत्या करने की बात को स्वीकार किया, जबकि नाबालिग लड़के से अभी पूछताछ की जा रही है। रामनगर मुक्तिधाम के पास एक हत्या हुई है। आपस में इनका एक चाय दुकान में पहले वाद विवाद हुआ था। उस वाद विवाद को लेकर के इस लड़के का पीछा करते दो युवक यहाँ तक आए थे और जिसको चाकू मार करके घायल कर दिए थे, जिसकी मृत्यु हो गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सर, सबसे बड़ी बात है पुलिसिंग में पहले क्राइम को पकड़ना होता है, वो क्रैक करना होता है या थाना क्षेत्र के लिए लड़ना होता है। ऐसा कोई नहीं है। जहाँ पर भी कोई संज्ञेय अपराध की घटना होती है तो तत्काल उसको पकड़ा जाता है, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। घटना स्थल क्या है वो सेकेंडरी मैटर है। पुलिस की जानकारी में आने से, संज्ञान आने से तत्काल कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर वैशाली नगर एरिया का क्षेत्र है ये और छावनी का क्षेत्र बगल से लगता है, इसके बाद भी वैशाली नगर पुलिस यहाँ आई नहीं। ऐसा नहीं है। छावनी थाना क्षेत्र ने तत्काल उस पर कार्रवाई कर लिया था और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ये टेक्निकल इशू रहता है। अगर बाद में भी अगर कोई क्षेत्र अधिकार का मामला बनता है तो उसको आगे पीछे किया जा सकता है। जो पुलिस उपलब्ध रहती है वो कार्रवाई करती है। एफआईआर किस थाने में लॉन्च होगा सर? ये छावनी थाना में अभी एफआईआर दर्ज होगा, उसी पे कार्रवाई होगी। अब तक की पूछताछ में क्या बातें सामने, किस बात को लेकर मारपीट? अभी जो प्रारंभिक जो पूछताछ आई है उसमें ये है, मोटरसाइकिल जब स्टार्ट नहीं हो रहा था उसी बात को लेकर के लड़के ये हंस दिया। इसी बात को लेकर के इन आपस में कहासुनी हो गई तो ये गुस्से में आ गए और वाद विवाद बढ़ गया, जिससे आकर के इस पर हमला कर दिए। अभी और पूछताछ करेंगे तो उससे खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये मृतक और जो आरोपी हैं उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई एक दूसरे को जानते नहीं, फिर भी इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया, ये जांच का विषय है और इस पर हम अभी पूछताछ करेंगे। कटर प्रथा नहीं रुक पा रही, क्या अब कटर को बैन करना चाहिए क्योंकि थर्माकोल कटर आसानी से इस पर आज ही विचार किया जा रहा है कि जहां पर भी ऐसे कटर बिक रहे हैं और सामान्यतः नाबालिग लोगों को भी ये कटर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो इस पर किस प्रकार से रोक लगाई जा सके या हमारी जानकारी में हो कि किसके पास ऐसे गत्ते काटने के कटर हैं। जो चीज दूसरे चीज का उपयोग का है लेकिन उसको इस तरह के आरोपी घटना में, वारदात में उपयोग कर रहे हैं, उस पर भी विचार किया जा रहा है। अपराधियों का कोई बैकग्राउंड वगैरह जो दो पकड़ाए हैं, नाबालिग अभी विस्तृत पूछताछ और कथन लिया जाएगा उनसे, उनके बैकग्राउंड की भी जांच की जाएगी कि आखिर वो इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिए। मृतक जो है कहाँ का और यहाँ क्या कर रहा था, क्या? मृतक ड्राइवरी का काम करता है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये बात स्पष्ट हुई है और चूंकि चाय दुकान के आसपास उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था और ये उनको कुछ बोल के भागा था, जो उनको यहाँ तक पीछा करते आए थे। ये जगह सामान्य रोड नहीं है लेकिन भागने के उद्देश्य से वो इधर ये शॉर्टकट अपना लिया, ऐसा प्रतीत होता है। और भी बातें अभी स्पष्ट होनी है जो विस्तृत पूछताछ के बाद क्लियर कर पाएंगे।